नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे, आपके YouTube चैनल पे जलान मेगा मार्ट। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दो व्यापारी थे, ठीक है ना? एक रोहित और एक अमित। ये दोनों व्यक्तियों ने साथ में, करीबन साथ में ही कपड़ों का अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब दुकान शुरू की थी, आसपास ही थे दुकान उनकी, ज़्यादा दूर में नहीं थी, एक बगल में ही थी। तो दोनों ने स्टार्ट किया था। देखते देखते करीबन करीबन 6 महीने के अंदर अंदर जो रोहित थी उसकी सेल डबल हो गई, लेकिन जो अमित थी उसके दुकान में सिर्फ मक्खी ही मंडरा रहे थे, कस्टमर्स उसके पास नहीं थे। तो वो बहुत परेशान था, अमित जो था वो बहुत परेशान हो रहा था, भाई क्या करे, जबकि हमने साथ में शुरू किया, सब चीजें साथ में हुई हमारी, उसकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई और मेरी इतनी कम रहेगी, मेरे उसको कस्टमर ही नहीं आ रहे। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनसे जाके कांटेक्ट किया, बंसल जी, उनसे जाके मिला वो, उनसे उनसे बातचीत की और मिलने के बाद वो बहुत खुश था। और देखते ही देखते साल भर, विद इन अ ईयर, मैं बता नहीं सकता, साल भर के अंदर उसकी सेल रोहित से डबल हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई वो बंसल जी ने उनको ऐसा क्या ज्ञान दिया, क्या ऐसी बातें बताई जिसके कारण इस तरीके का सेल बढ़ा। तो आइए आज मैं वही आपको बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी वो ये, जो हम सब लिखते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन कितना फॉलो करते हैं ये हमें नहीं पता। क्या? कि कस्टमर को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप घर में अतिथि को ट्रीट करते हो। कस्टमर जो है ना, जैसे आप अतिथि आपके घर में आता है, आप उसका स्वागत सत्कार करते हैं, आप उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं, उनको खिलाते पिलाते सब कुछ है, वैसा ही ट्रीटमेंट आप अपने कस्टमर के साथ करें। आप कहते हैं ना, लिखते हैं हम लोग द कस्टमर इज किंग, वो सिर्फ लिखने की बात नहीं है, वो मानने की बात है। आप उसे महसूस करें, समझें कि कस्टमर जो है वो खरीदी करेगा तो आपकी दुकान चलेगी ना। तो सबसे पहला क्या है, कस्टमर को अतिथि समझ के उसके साथ वैसा ही साथ सत्कार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपनी दुकान को और अपने आप को प्रेजेंटेबल रखिए। अब जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं, अब जो हम देखते हैं जिस टेबल पे बैठने के वो टेबल गंदी है, तो भाई हम बुलाते हैं ना वेटर को कि पहले साफ कर लो फिर हम बैठते हैं। तो सेम पर भी आपकी दुकान जितनी व्यवस्थित रहेगी, जितना आपका मेंटेन्ड रहेगा, सब चीजें बराबर रखेंगी, दिखी जाएंगी, तो जाके कस्टमर भी खुश होगा, अच्छी दुकान में आए। वहीं अगर फैला हुआ रहेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, आप भी किस तरीके से दिखाएंगे। आप भी पहना, कपड़े के व्यापार में हम भी प्रेजेंटेबल लगने चाहिए आपके सामने, जो आपको दिखा रहा है। कुछ भी पहन के हम लोग नहीं आ सकते। तो अपनी दुकान को हम लोग साफ रखें, अपने अपने आप को भी प्रेजेंटेबल बनाए, दुकान को भी प्रेजेंटेबल बनाए, तो अच्छा लगता है, सूटेबल, लोग वहां पे आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। तीसरी और मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात है, आप ये देखिए कि आपके एरिया में, आपके जहाँ पे आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी दुकानें हैं, वहां पे क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का ट्रेंडिंग काम हो रहा है, कपड़ों में क्या चल रहा है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली मार्केट सर्वे हमें करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा, अच्छा आज ये है, आज ये। उसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अटेंटिव होने की जरूरत है। कई सारे हम लोग, इनफैक्ट आप सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं ये चीजें, आसपास के मार्केट में घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट आप टीवियों में, शादियों में अगर जाते हैं तो वहां से भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ट्रेंडिंग है, इस तरीके की चीजें ट्रेंड में चल रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसी हिसाब से हम अपनी दुकानों में अपने जितने भी कपड़े हैं या अपने सामान है उसको हम लोग स्टोर करके रखें। अब मान लीजिए मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मैंने सामान, अपने जो माल है वो मंगा लिया साउथ इंडिया का, तो क्या बिकेगा? या साउथ इंडिया वाले ने नॉर्थ इंडिया वाला टेस्ट मंगा लिया, तो उसके बाद क्या बिकेगा? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। फोर्थ एंड अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ब्रांड से जुड़िए, बड़े ब्रांड में जाकर के हम लोग विजिट करें, देखें, जैसे रिलायंस हो गया, मैक्स हो गया, है ना, फैशन, जितने भी फैशन के बड़े बड़े ब्रांड, पैंटालून्स हो गए, वेस्ट साइड्स हो गए, यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे कि इन लोग का अलग अलग स्कीम चलते रहता है, कभी भी सीजन है नहीं, कुछ ना कुछ ये देते रहे, कूपन से लेकर के बड़ी बड़ी कुकर, फ्रिज वगैरह, ये कंबल वगैरह, आपके बेडशीट्स वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वगैरह, बाई वन गेट वन वाला, ये ऐसा तो कई सारे स्कीम्स इन सारे ब्रांड्स में चलते हैं। आप ऑल द टाइम जाए तो भी चलते रहता है।
तो इससे क्या होता है, हमें भी उस तरीके के स्कीम या डिस्काउंट कुछ ना कुछ हमें अपने दिमाग या आइडिया आता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो कस्टमर्स क्या है उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो यही सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है ताकि हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ हो सके। ऐसी और जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कोई चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर इस बारे में लिख दें, हम डेफिनेटली आपका पहुंचाएंगे। धन्यवाद।